आज सबसे पहले आप सभी प्रेस साथियों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ कारगिल में आज यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ यूथ कांग्रेस का और इंचार्ज हूँ लद्दाख यूथ कांग्रेस का। हमारे बीच में आज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट आमिर हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंजूर हैं, लीगल सेल के हमारे चेयरमैन मुस्तफ़ा हाजी जी हैं, तालिब जी हैं। हम सब यहाँ पे एक 3 दिन का हमारा यहाँ पे एक यूथ कांग्रेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। हमारी दिल्ली से ट्रेनिंग टीम्स हैं जो यहाँ पे यूथ कांग्रेस को ट्रेनिंग देगी, जो 3 दिन यहाँ पे चलेगी। उसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और दूसरा एक मुद्दा अहम है जिसके लिए आज सब आप लोग यहाँ पे आपको बुलाया है, वो है कास्ट सेंसस। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि भाजपा बहुत ज़ोर से डंका तो बजा रही है, पर कास्ट सेंसस की बात अगर कोई देश में कर रहा था तो वो हमारे माननीय नेता एलओपी श्री राहुल गांधी जी कर रहे थे। कास्ट सेंसस आज भाजपा तो बोल रही है हम इसको करवाएंगे, पर ये जीत जो है ये राहुल गांधी जी की जीत है, ये हिंदुस्तान की जनता की जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिन लोगों को भाजपा की इस 12 साल की सरकार ने इग्नोर किया। हर जगह पे उनको दबाया गया, धमकाया गया। ये जीत उन लोगों की है। उस चीज़ पे ज़्यादा विस्तार से बताने के लिए हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिप जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो इन पे ज़्यादा रोशनी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। झूले नमस्कार आदाब। आज हम कारगिल में इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से बताया कि यूथ कांग्रेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसका आज पहला दिन है, 3 दिन की जो ट्रेनिंग है। साथ ही साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से पूरे देश में सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो कास्ट सेंसस केंद्र सरकार ने इसमें जो मंजूरी दी है उसका हम वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने सालों से दिन रात इस मुद्दे को उठाया, लगातार उठाया। जब राहुल जी ये मुद्दा उठा रहे थे कि कास्ट सेंसस, जाति जनगणना होनी चाहिए भारत देश में, तो बीजेपी वालों ने उनका मजाक उड़ाया, बीजेपी वालों ने उनको अनदेखा किया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये गलत है, अर्बन नक्सलाइट वाली बात है। इतना ही नहीं, उनके नेता, उनके एमपी बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने तो राहुल जी से उनकी जात पार्लियामेंट में पूछ ली कि आपकी अपनी जात क्या है कि जो आप जाति जनगणना करवाना चाहते हो। पर्सनल अटैक्स किए। पर मैं फिर से धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का। उन्होंने सभी अटैक्स सहे, पीछे नहीं हटे और जो लक्ष्य था उस पर लगातार बढ़ते रहे। और आज सरकार को भी राहुल जी की बात माननी पड़ी और वो कास्ट सेंसस के लिए, जाति जनगणना के लिए उन्होंने भी हाँ बोल दिया। अब हमारी उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार बीजेपी की है वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में इस चीज को शुरू करके और एक इंतजाम, एक रिजल्ट आके खत्म भी करे। और साथ ही साथ जिस तरह से तेलंगाना मॉडल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का, कास्ट सेंसस के बाद जो डिसीजंस लिए हैं, वैसे ही पूरे देश में केंद्र सरकार को लेना चाहिए। ऐसा ना हो जिस तरह से बीजेपी ने महिला आरक्षण का मुद्दा लाया था, पार्लियामेंट में लाकर उसको फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया, 4-5 साल के लिए आगे भेज दिया। इस चीज को वैसा ना हो। मैं कहना चाहता हूं पूरे केंद्र सरकार बीजेपी को, पूरी बीजेपी पार्टी को, कि कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस के हर एक साथी की नजर इसमें है। पूरी बारीकी से हम चीज को देख रहे हैं कि आप इस चीज को अच्छे से करें, टाइम लिमिट में करें, ताकि इसका फायदा देश के हर एक उस नागरिक को हो जिसकी आवाज दबी हुई है, जिसको लग रहा है उसका हक उसको अभी तक नहीं मिला, जो बात राहुल जी पहले से काफी देर से करते आ रहे हैं। तो हम फिर से धन्यवाद करते हैं राहुल जी का, जिन्होंने एक बार फिर से बताया कि एक ही चीज को अगर पूरी शक्ति से, पूरी श्रद्धा से करेंगे तो हर एक इंसान को, जैसे कोई भी सरकार हो, उसको वो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काम जो है हम पूरी सच्चाई से, शिद्दत से कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात भारत की भलाई के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो तो हम लेने को तैयार हैं। आमिर जी, आप लद्दाख प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेड हैं, तो ये कास्ट सेंसस लद्दाख के लिए कितना रेलेवेंट है? जैसे कि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है मेजरली मुस्लिम स्टेट है, तो एज एन मुस्लिम स्टेट में कास्ट सेंसस का इम्पोर्टेंस तो बहुत है। जैसे हमारे पास भी ट्राइबल रीजन्स भी हैं और कास्ट के भी हमारे पास, बुद्धिज़्म में हमारे पास बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी है, तो उस बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए भी एक अपलिफ्टमेंट है कि उनके लिए भी कास्ट सेंसस का ये जो बिल आया है, इसका हम वेलकम करते हैं केंद्र सरकार का।
सर आजकल देश की अगर हम बात करें तो और इंडिया की बात करें तो हिंदू मुस्लिम के बीच काफ़ी हेटेड स्पीचेस और काफ़ी कम्युनल टेंशन जो है माहौल हमें देखने को मिल रहा है सर। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस कम्युनल पॉलिटिक्स को आप किस तरह से हैंडल करोगे सर, जो अभी चल रहे हो ओवरऑल इंडिया की अगर हम बात करें? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं पहलगाम में जो हादसा हुआ उसके ऊपर, तो वो पूरी दुनिया ने देखा उसमें क्या हुआ है। उसमें जो लोकल लोग थे उन्होंने मदद की है, जानें भी बचाई हैं टूरिस्ट की। और ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये भारतीयों की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई है। वो जितने मिलिटेंट्स आए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं, और जो मिलिटेंट्स आए हैं वो हिंदुस्तान को अटैक करने के लिए आए हैं। उन्होंने जो अटैक हिंदुस्तान में किया है, हिंदुस्तान के लोगों को उनको जो मैं तो कहूँगा शहीद हुए, जो किया है उसका जवाब देने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में सरकार हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी देशभक्त जिसको हिंदुस्तान से प्यार है, वो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान को वीक करने की कोशिश करेगा। या जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो भी एक ही डिमांड करेगा कि ऐसी एग्जाम्पल सेट करें, ऐसी कार्रवाई हो कि आगे से कोई पाकिस्तान में कोई मिलिटेंट ऐसा सोचे भी कि हिंदुस्तान में आके हमारे निहत्थे नागरिकों के साथ ऐसा करे, तो वहाँ ही उनके पसीने छूट जाएं। ऐसी कार्रवाई करें, ऐसा एग्जाम्पल सेट करें। हर एक हिंदुस्तानी की यही डिमांड है और यही होना चाहिए। सर खासकर अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो सर यूथ्स को लेके सर बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में है सर। उनके लिए कुछ चाहे जॉब के हवाले से हो, उनके लिए कुछ जॉब नहीं मिल पा रहे सर। एज ए यूथ आप क्या कहेंगे सर पूरे हिंदुस्तान की यूथ के लिए आपका क्या संदेश रहेंगे सर आज लद्दाख के? पूरे देश में ये चीज़ जो है, महामारी जो है, पूरे देश में कोई भी स्टेट इससे अछूती नहीं है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है, वो 40-50 सालों में सबसे ज़्यादा अभी है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देश के जो कुछ अमीर लोग हैं ना, सारा मदद सरकार, बीजेपी सरकार उनकी कर रही है। अडानी दुनिया का नंबर 1 सबसे अमीर आदमी बन सकता है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से 30 करोड़ 40 करोड़ और नीचे चले गए हैं। तो जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ बीजेपी सरकार नहीं ला रही। गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो मिडिल क्लास था उसकी सेविंग्स नहीं हो रही हैं, जो सेविंग्स थी वो भी खत्म हो रही है। टैक्स इतना ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार इतना बढ़ रही है, और जो बेरोजगारी है वो भी चरम सीमा में है। यही कारण है कि यूथ कांग्रेस ने पूरे देश भर में एक आंदोलन शुरू किया है, नौकरी दो नशा नहीं। ड्रग्स लगातार बढ़ रहा है यूथ के बीच में, और वो ऐसे बढ़ रहा है कि मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके जो दोस्त हैं अडानी जी, उनके ऊपर भी चेक रखने की जरूरत है। क्योंकि एनआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि मुद्रा पोर्ट में जो अडानी जी की है, उसमें जो ड्रग्स पकड़ा गया 21,000 करोड़ का, कहीं ना कहीं उस पैसे से फंडिंग लश्कर तोयबा को हुई है, जिसका हाथ पहलगाम में भी है। तो अगर इतना कुछ एनआईए सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है, सरकारी एजेंसी सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है, तो मोदी जी को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। अगर वो आपके दोस्त हैं या जो भी हैं, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे। कोई भी हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, किसी का दोस्त हो, चाहे प्रधानमंत्री का दोस्त हो, किसी का भी हाथ अगर इसमें है दहशतगर्दी फैलाने में, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। सर क्या आप एग्री करते हो कि देश में जो सेक्युलरिज्म की अगर हम बात करें तो वो खतरे में है, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो उसे सेकंड क्लास में? तो जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, लाइव में कोई भी नहीं, लाइव नहीं कोई भी। नजर से ना जा, हालांकि चलिए कौन सर? जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं उन तबकों की जिनको दबाया जाता है, जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो उसका कारण एक ही है, जो बार बार कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि कहीं ना कहीं संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। जब हमारा संविधान जो है वो सुरक्षित रहेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भी कारण नहीं है जिससे देश का हर एक व्यक्ति जो है उसको समानता का वो बराबर है, उसका अभाव ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो अटैक लगातार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, उस कारण ये काफ़ी सवाल उठते हैं, और मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब तक राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस पार्टी है, यूथ कांग्रेस है, संविधान के सिपाही, संविधान के रक्षक बनकर हम संविधान की रक्षा करेंगे और उसको कमज़ोर नहीं होने देंगे। और भारत की चाहे सेकुलरिज्म है, चाहे हर एक जो लोग हैं, हर एक जो कास्ट है, चाहे वो डिप्राइव्ड हैं, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस लास्ट आखिरी
लोग इसमें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आपको ब्रीफ किया होगा इंशाल्लाह, और अटक बॉडी जो बना है सरले हमें स्टेटहुड और शेड्यूल के लिए लोग लड़ रहे सर, कांग्रेस पार्टी का कितना सपोर्ट रहेगी सर स्टेटहुड और शेड्यूल? स्टेटहुड के लिए जिस तरह से लिखा मैनिफेस्टो में भी था, और स्टेटहुड के लिए जम्मू कश्मीर से हम वहाँ भी लड़ रहे। मैं जम्मू नॉर्थ असेंबली में बहुत प्रोटेस्ट किए हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए, और अगर यहाँ के लोग भी लद्दाख के लोग भी मांग रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम एक स्टेट था, हमारा स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश में यूटीज को स्टेट बनाया जाता है ताकि उनको ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलें। किसी भी स्टेट को यूटी नहीं बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख उसका एक एग्जाम्पल है। तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट मिलना चाहिए, हम सब लोग उसकी लड़ाई काफ़ी देर से लड़ रहे हैं, उसी तरह से अगर लद्दाख के लोग चाहते हैं उनको स्टेटहुड मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए। हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग, डेमोक्रेटिक कोई भी सरकार हो, वो कोई बिजनेसमैन की सरकार नहीं है। वो सरकार बनती है लोगों के वोट से, और लोगों से वोट बनकर लेकर जब वो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, उसको लोगों के जज्बातों की और लोगों के काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लद्दाख के लोग सभी मिलकर चाहते हैं कि उनको स्टेटहुड मिलनी चाहिए, तो इसमें गलती क्या है? क्यों नहीं ये बीजेपी सरकार स्टेटहुड दे रही है? ये बीजेपी सरकार कोई बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट सरकार थोड़ी ना है। लोगों ने ही तो चुन के बनाया है। कल को अगर आप लोगों की बात नहीं मानोगे तो आपकी सरकार भी नहीं बनेगी। ये वेलफेयर सरकार है। तो लोगों के जज्बातों को समझकर उनकी हकों की लड़ाई और उनकी डिमांड्स को मानना चाहिए। और हमें लगता है कि अगर हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि सरकार बनेगी, जब भी इंडिया गठबंधन का सरकार देश में आएगी, तो जम्मू कश्मीर को भी सरकार स्टेट का दर्जा मिलेगा और लद्दाख को भी मिलेगा। ऐसा हमारा मानना है और यकीन भी है। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.